बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, देखे व्यास जी ने आप लोगों को कितना सुंदर व्याख्यान सुनाया। किसका? गिरिराज महाराज का। तो वहां पर राधा रानी और कन्हैया, बस यह दो मालिक समझो। बगैर राधा के कन्हैया कुछ नहीं कर सकते हैं। कृष्ण जो है अंगुली लगाए उठा रहे हैं, लेकिन सब इशारा राधा का है। हाँ जा भैया। वृंदावन में हुक्म चले श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले श्री राधे रानी का। दीवाना कितना दीवाना राधे रानी का। दीवाना राधे रानी। गुरु गोविंद की जय हो। हाँ प्रिय सज्जनों, व्यास जी ने बोल चुके हैं कि भीषम प्रतिज्ञा सुनाई जाएगी। इसलिए तो महाभारत जब शुरू हुआ तो 18 अक्षौहिणी दल एकत्रित हुआ। 11 अक्षौहिणी दल दुर्योधन की तरफ, 11 अक्षौहिणी दल दुर्योधन की तरफ और 7 अक्षौहिणी दल धर्मराज की तरफ। जब 18 अक्षौहिणी दल एकत्रित हुआ और भगवान अर्जुन के सारथी भगवान अर्जुन का रथ हाँकते थे, मन व्यापक रथ हाँकते थे कन्हैया। उन्होंने जब इतनी मजमा देखा 18 अक्षौहिणी दल, भगवान से कहा प्रभु हमारा रथ मैदान में खड़ा कर दीजिए, हम सबको देख ले किससे हमको लड़ना है। जब जा करके पहुंचे तो मामा, कोई फूफा, कोई बहनोई, कोई बस धनुहा मार डाल दिए। बस हम ऐसा युद्ध करके राज नहीं लेंगे। भगवान समझ गए कि ये तो सब मामला बेकार हो गया, अगर ये लड़ेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे। उनको बहुत समझाया। जब बहुत समझाया, अर्जुन के क्रोध आया, लड़ने के लिए तैयार हो गए। और उधर दुर्योधन भीष्म पितामह से कहा कि बाबा ये बताइए कि 18 अक्षौहिणी दल एक दिन में कोई मार सकता है? तो भीष्म पितामह कहा हाँ। कहा कौन मार सकता? कहा अगर हम तेज संभाले एक दिन में दोनों दल को मार सकते हैं, और गुरु द्रोणाचार्य अगर तेज संभाले तो 3 दिन में दोनों दल का समाप्त कर सकते। 6 दिन बीत गए। जब 6 दिन बीते तो दुर्योधन कहने लगा बाबा ये मिली भक्ति कर रहे हो,
हमारे दुश्मन तो पांडवा हैं, ये सब राजाओं को मारे से हमारा क्या फायदा है? इसका मतलब मिली भक्ति कर रहे हो। बाबा जी रुष्ट हो गए। तब वो खरखुशामंत कहा, बाबा जी तुम्हारे बल पर युद्ध रचे हैं, अगर तुम ही नहीं साथ दोगे तो हमारा कौन है? तब बाबा जी ने कहा, अच्छा दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल एक पांडव का वध होगा और यहीं पर एक तंबू खड़ा करवा दीजिए और उसमें हम पूजन करेंगे। 4 बजे भानुमती रानी को भेज देना, हमारे चरणों पर मस्तक रख देगी, हम उनको आशीर्वाद, सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे। कहा ठीक है। तो कहा कौन सा प्रतिज्ञा है आपकी? हाँ, कौन सी प्रतिज्ञा है? तो बाबा ने कहा कि ये भीष्म बाबा का प्रण है, ये भीष्म बाबा का प्रण है, अरे ये कभी न खाली जाएगा, कभी न खाली जाएगा, होते होते एक पांडव महाराज। काल होते प्रतिज्ञा सुन करके दुर्योधन प्रसन्न हुआ। शाम हो गई, धर्मराज और सब अपने पांडवा घर आ गए। भगवान से नित्य प्रति प्रश्न धर्मराज पूछते थे कि भैया प्रभु कल क्या होगा? भगवान कहा ये बात हमसे मत पूछो। कहा क्यों? अरे कहा ये बात पूछिए सहदेव से, वो बताएंगे। तो कहा भैया क्या होगा कल? कहा होगा कुछ नहीं, कल एक भाई नहीं है, सीधी बात। कहा ये क्यों? तो कहा बाबा जी ने प्रतिज्ञा किया है। कहा क्या किया है? कहा कि यह भीष्म बाबा का प्रण है, अरे कभी न खाली जाएगा, कल प्रातः काल होते होते एक पांडव महाराज। प्रतिज्ञा है कल प्रातः काल होते होते एक पांडव का वध अवश्य होगा। जहाँ ये बात सुना सब रोना धोना पड़ गया कि अर्जुन नहीं है कल, अर्जुन पर सब दावा है, वो नहीं है कल मार दे। बाबा की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। द्रौपदी भगवान को ठेवा देने लगी, आप रक्षा करते रहे लेकिन कोई दुख बाकी नहीं रहा। और विधवापन, अगर 5 पतियों में कोई अगर एक जो मारा जाएगा तो हमको विधवापन तो वही करना पड़ेगा, इसलिए तुम रक्षा ही करते रहोगे। भगवान कुछ नहीं बोल सके। रात्रि बीती, जब 3 बजा, भगवान मन में सोचे कि अब द्रौपदी को लेकर के चले। आ गए, कुंडी खड़खड़ाई, बहन द्रौपदी, हाँ तनी उठो, कुछ तुमका कष्ट देना चाहते हैं। द्रौपदी उठी, कहा क्या बात? कहा तनी बाबा जी के वहां तक चलना है। द्रौपदी चल देती है, चप्पल पहन करके चप्पल फट फट होने लगे। कहा ये निकाल दो।
चप्पल निकाल दिए, भगवान अपने पीताम्बर के खूंट में बांध करके बगल में दाब दिए। जा करके जहां बाबा जी का तंबू लगा हुआ है तहां पर पहुंच जाते हैं। भगवान कहा हम तो वहां जाएंगे नहीं, द्रौपदी तुम चली जाओ। और बाबा जी ध्यान में मस्त है, उनका माला चल रहा है और उनके चरणों पर मस्तक रख देना। वो समझेंगे कि भानुमति आ गई, तुमको आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। तब बता भी देना कि हम भानुमति नहीं हैं, हम रानी हैं। कहा ठीक है। तो अपना तो बाहर खड़े रहे, अपना तो बाहर खड़े रहे, अंदर भेजा पंचाली को, अंदर भेजा। बाबा के चरणों पर मस्तक रख दिया। बाबा जी ने समझ गए भानुमति आ गई, तो आशीर्वाद देने लगे कि हाथों में मेहंदी लगी रहे, हाथों में मेहंदी लगी रहे, और सिंदूर से मांगन खाली मेहंदी लगी रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, पति का तेरे बाल न बांका हो, तू पुत्र पौत्रों वाली हो। तो द्रौपदी समझ गई कि तो हमका नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं, ये भानुमति को दे रहे हैं। तो द्रौपदी ने कहा कि बाबा जी ये क्या कहते हो, बाबा जी ये क्या कहते हो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, कलकिया प्रतिज्ञा मारण की अब आज क्या कह रहे हो, आप तो सत्यवती हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये बात बताओ, कल वाली बात सही है या आज वाली? कि गर 5 पतियों में कोई गर एक जो मारा जाएगा,
बाबा जी ने कहा, जब द्रौपदी कैसे बात सुने तो बाबा जी ने कहा कि हे बेटी तुम सच कहती हो, हे बेटी तुम सच कहती हो, मैं सत्यव्रती कहलाता सत्यव्रती कहलाता हूँ, लेकिन ये तेरे प्रश्नों का उत्तर आज दे पाऊंगा। तुम बिल्कुल सच कहती हो, मैं सत्यव्रती कहलाता हूँ, लेकिन हम इतना परेशान हो गए हैं, तुम्हारी बात का उत्तर इस समय हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये बताओ बेटी कि ये बेटी में मुझको सत्य बता कि हे बेटी तेरे प्रश्नों ने हैरान मुझे है कर डाला, हैरान मुझे है कर डाला, लेकिन ये मुझको जल्द बता है कौन तुझे लाने वाला। बात सुन करके बाबा की माला हाथ छूट गई, गिर गई। कहा कि बेटी तेरे प्रश्नों ने हमको हैरान कर दिया, हम बहुत परेशान हैं, अब तुम्हारी बात का उत्तर हमारे इस समय देने की ताकत नहीं रही। तो लेकिन ये बताओ तुमको यहाँ ले करके कौन आया है? तो द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने कहा सुनिए बाबा, एक सुंदर सखी हमारी है, हमको लेकर आई है। सुंदर सखी है, वो लेकर के आई है और बाहर खड़ी है। तो बाबा जी ने कहा उसको हम देखेंगे, उठ पड़े, उसको हम देखेंगे भाई कौन सी सखी तुम्हारी है। तो बाबा जी बाहर को निकले तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला बाबा जी बाहर को निकले, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, ड्योढ़ी का दृश्य निराला। पीताम्बर से मुख को ढाके वो खड़ा मुरझा वाला। पीताम्बर का घूंघट काढ़े खड़े हुए हैं, पीताम्बर में एक झींटा मारा, बंसी हाथ में, चप्पल उधर गिरे। कहा वारे सखी तो बूढ़ा होने को आया है, जिंदगी तोड़ चोरी करते करते बीत गई, और अब भी नहीं चोरी छूटी है। तो बूढ़ा होने का आया है पर अभी चोरी नहीं, पर अभी चोरी नहीं गई। बूढ़ा होने आया है पर अभी चोरी नहीं।
तो चोरी छोड़ दो। क्या यह बताओ तुम्हारे पांडवा ही भक्त हैं, हम तुम्हारे भक्त नहीं हैं? कहा प्रभु जी आप हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अर्जुन के खातिर हमको छल करना पड़ा। पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान, अर्जुन के ही विधिरा के करत सोच भगवान। अर्जुन हमारे प्राण हैं, पांडवा तो हमारे परम धन है, लेकिन अर्जुन प्राण है और उन्हीं के लिए ये हमको करना पड़ा। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ी है मैं कितना ही पहले। तो अब भगवान ने कहा, भीष्म पितामह कहा भगवान से कि महाभारत में तुमने हमको कोई जस नहीं लेने दिया, जो हम प्रतिज्ञा करते उसको तुम हटा देते हो, तोड़ देते। तो भगवान प्रतिज्ञा किया कि अपनी प्रतिज्ञा हम छोड़ करके अब तुम्हारे प्रण की रक्षा करेंगे। भगवान कहा अपना हम प्रण तोड़ देंगे, तुम्हारे प्रण की रक्षा करेंगे। जब महाभारत शुरू हुआ तो भगवान खड़े भये अर्जुन का रस लेकर के। भीष्म पितामह सामने आ गए धनुष बाण लेकर के, प्रतिज्ञा किया कि जो पै वीर पारथ को रथ न मिलाऊं।
अस्त्र उठाएंगे नहीं। तो भीष्म बाबा आज धनुष बाण लेकर के खड़े भये। कहा आज अस्त्र तुमसे न गवाएं तो हम अपने बाप सांतन भी नहीं। कहा आज अस्त्र तुमसे न धारण कराए तो अपने बाप भीष्म सांतन के नहीं है। तो जो पे ब्रजा राजा तुम्हें अस्त्र न गवाऊं के मोहे संतान को टूटा ही न जाने हो। बिंदु कभी हो तुम्हें आती ना प्रतीति आज। बिंदु कभी हो तुम्हें आती ना प्रतीति आज। काटी संहाकारी के संकट संकटारी हो। कन्हैया सुन लो, या हम अपने बाप क्या तुम अपने बाप। कहा आज तुमसे अस्त्र धारण कराएंगे। तो भगवान मन में विचार किया कि बोले खाना श्यामा सुनो भीषमा भगत राजा। बोले खाना श्यामा सुनो भीषमा भगत राजा। मोहे जन्मा देना वाला जागा में अपार है। बोले घना श्यामा सुनो भीषमा भगत राजा। मोहे जन्मा देना वाला जागा में अपार है। खंबा सिंधु खंबा सिंधु पाखाना से सगाटा होता। खंबा सिंधु पाखाना से सगाटा होता। कहाँ रह गई ना मुझे अमिता अवतार है। कोई काहे बिंदु बता देवा देवा की के तू। वो काहे नन्ना यशोदा के कुमार है। काहे बिंदु बता देवा देवा की के तू। वो काहे नन्ना यशोदा के कुमार है। जाके एक बाप हो बचावे निज लाज सोई। जाके एक बाप हो बचावे निज लाज सोई। मेरे कौना कान जब तू तो हजार है। तू तो हजार है।
कौन कसम की बात करे। अरे हमरे तो हजारों बाप को कहे बिंदु बस देव देव की कोई सुत, और को कहे नंद यशोदा के कुमार। जाके एक बाप हो बचावे निज लाज कोई, हमरे कौन कहानी जब तो हजार है। जब बापन हमरे पता ना आई तो हमरे कौन कहानी। तो धनुहा मार भी तैयार किया, कहा आज है हमारी तुम्हारी, बचाओ रक्षा करो अर्जुन की तुम। तो गंगा सूता बाणा न तो व्यापित व्याहाला होई गए। इतना बाण मारी ने अर्जुन की सब शरीर झांझर कर दी। भीषम पितामह भगवान खजारन लाखन बाण घोड़न की बाण बहुत परेशान कर दी। तब अर्जुन कसकर चिल्लान, तो गंगा सूत बाणा न तो व्यापित व्याहाला होई गए। भगवान दौड़ पड़े, दौड़े तो हाथ हम ना कुछ पाई चक्र ना आवत ले पई है उठा ली। तो बिंदु तो गंगा सूत बाणा न तो व्यापित व्याहाला होई दौड़ पड़े, रथ चक्र लेकर दौड़ पड़े भीषम पर। तो भीषम क्या करते हैं, जब भगवान दौड़े तो
तो त्यागी धानु बाणा बोले भीषम हो गोविंद। हो गोविंदा तारी के प्रतिज्ञाया डूबी तू को कलंक दिनो। तारी के प्रतिज्ञाया डूबी तू को कलंक दिनो। राजा हुना लागती तारी के प्रतिज्ञाया डूबी तू को कलंक दिनो। हो राजा तुम राजा हुना लागती बोलिए शंकर भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद में आरती। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो गोपाल मेरो गोविंद भगवान की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। और ठीक रात्रिकालीन वेला में बड़ा सुंदर भाव है। रुक्मिणी विवाह की कथा है, आप लोगों को बीच में आ रही है। और जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं और सभी लोग तैयारी के साथ में आएंगे। जो भी हमारे भक्त लोग कन्यादान करना चाहेंगे और आकर के बड़ा सुंदर भाव है सामग्री लेकर के आएंगे। और आप लोग देख रहे हैं लाइव कार्यक्रम चल रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों के पाप से, पापियों के पाप से, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला, हम ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये सुख करनी, ये सुख करनी, की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सर मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सर मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को